नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी पर पुनः आपका उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थियों का। स्वागत उत्कर्ष परिवार में जितने विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार प्रणाम। एक बार थोड़े से कमेंट्स थोड़े मोटे कर दे भाई, ये बड़े कर दे, थोड़े दिख जाए, ठीक है। अब आवाज आ रही है? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट्स करके बताइएगा एक बार कि वॉइस क्लियर आ रही है। एक बार सभी विद्यार्थी बताइए, देखिए एक बार सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट। शायद आ रही है, सही आ रही है। ओके ओके ओके, चलिए। तो देखिए बेटा, अपन डायरेक्शन की बात कर रहे थे और पिछली क्लास में आपने देखा होगा, समझा होगा, तो मैंने कहा था कि दिशा टॉपिक में पहली कंडीशन में आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। पहली कंडीशन में आपको पढ़ा रहा था कि बेटा ध्यान रखना। देखिए अभी इसके क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको। एक बार थ्योरी बता देता हूँ, थ्योरी के साथ साथ फिर मजा आएगा क्वेश्चनों में। पहला जो टाइप में पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था आपको अंतिम दिशा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अंतिम दिशा, ठीक है बेटा। और मैंने आपको 3-4 ट्रिक बताई थी, ठीक है। सर उत्तरायण वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दिव्यांशु? ट्रिक काम नहीं आ रही? किसमें काम नहीं आ रही बेटा? ठीक है, देखो जैसे मैंने पहली चीज आपको बताई कि कभी भी ध्यान रखना, एक बार लेफ्ट घूमे और एक बार क्या घूमे बेटा, राइट घूमे, तो आप लेफ्ट और राइट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर मैंने दूसरी जो ट्रिक बताई थी आपको वो ये बताई थी मेरे भाई कि यदि कोई व्यक्ति 2 बार कंटिन्यू सेम लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट घूमता है तो वह व्यक्ति अपनी स्टार्टिंग डायरेक्शन से किधर जाता है बेटा? अपोजिट जाता है, ठीक है। किधर जाता है? अपोजिट जाता है। तीसरा पॉइंट यदि याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति 3 बार राइट राइट मतलब दायां दायां और दायां घूमता है तो आप उसको 3 बार दायां मत घुमाओ, उसको 1 बार बायां घुमा दो। और यदि कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट 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 घूमता है तो उसको 3 बार लेफ्ट लेफ्ट मत घुमाओ, 1 बार क्या घुमा दो बेटा? राइट घुमा दो। 1 बार क्या घुमा दो? उसको राइट घुमा दो। क्लियर? अब देखिए, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रत्येक चीज को ध्यान से समझ लें यदि वास्तव में आपके 150 में से अच्छी स्कोरिंग करनी है तो, ठीक है। देखिए हिंदी लिखो। अरे यार ये मेरे ढोलू, हिंदी यार लेफ्ट राइट तो समझता होगा यार, इतना तो तू। शीशराम गुजर, कहाँ का है तू शीशराम गुजर? अरे अत्री तो समझे यार बेटा, लेफ्ट राइट ने बायू दायु कहे, ये तो समझे ही करे तू। मनीषा शर्मा गुरुजी आए का क्वेश्चन आया करेंगे, आए का या फिर आसमान में थोड़ी टपके। हाँ भाई, चलो देखो मैं कह रहा हूं कि सर
राम अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। समझना, देखिए मैं 2 क्वेश्चन लिखा रहा हूं, दोनों को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। करौली से, करौली वाला तो बेटा अतरा कमजोर तो यही कौन करे, ठीक है। राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर वापस बाईं ओर मुड़ा। तो अब राम किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? पहले तो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी विद्यार्थी, फटाफट बताओ, बताओ, देखिए जल्दी बताओ, जल्दी बताइए इसका आंसर। मैंने कहा कि इसका आंसर फटाफट बताइएगा। देखो ये बताओ कि व्यक्ति किधर चलना प्रारंभ किया? उत्तर में। समझना बेटा, अब जानबूझ के गलती करोगे तो फिर तो उसका कोई समाधान नहीं है। उत्तर में मैंने क्या कहा, एक बार दायां और एक बार बायां कैंसिल कर दो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। एक बार इसको बायां घुमाओ, बाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बेटा बाईं ओर का मतलब कल ही बताया था, घड़ी की विपरीत दिशा में। बोलो है कि नहीं है? तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। बोलो ये दिशा कौन सी आई रहा है? पश्चिम दिशा ही गुरु। तो सही जवाब क्या होगा आपका? पश्चिम दिशा। ये आंसर आया। पहले तो ये बताओ ईमानदारी से ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्लियर? बिल्कुल सर पश्चिम। देखो अभी भी मनीषा सिंह कह रही है सर पूर्व आएगा, थोड़ा तो सोचो। अब देखो इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में क्या दे देता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहेगा कि सर राम अपने घर से, राम अपने घर से उत्कर्ष क्लासेज के लिए सीधा निकलता है। अब सीधा आदमी सीधा किधर भी चले वो सीधा ही है। टेढ़ा तो रात को 8 बजे बाद में चलता है बेटा, है कि नहीं है? नशे में चलता है टेढ़ा, तो सीधा ही चलेगा, किधर भी जाएगा उधर। और थोड़ी दूर जाके वो किधर मुड़ गया? दाईं ओर मुड़ गया। वही क्वेश्चन लिख रहा हूं। फिर किधर मुड़ गया? बाईं ओर मुड़ गया। फिर किधर मुड़ गया? वापस बाईं ओर मुड़ गया। और अंत में वो व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए उत्कर्ष क्लासेज पहुंच गया। अंत में वो व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए उत्कर्ष क्लासेज पहुंच गया। पूरा अरविंद राठौड़ पूरे क्वेश्चन लिखूंगा, चिंता मत कर, ठीक है? पूरे क्वेश्चन बहुत करवाऊंगा, चिंता मत कर बेटा। एक बार थ्योरी समझ इनकी पूरी, देख ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे बच्चा, देख ऐसे, ठीक है? सारे ऑप्शन भी, विदाउट ऑप्शन भी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, चिंता मत कर। ऐसे समझ गया? एक बार थोड़ा सा कंट्रोल कर। आप पता नहीं स्कूलिंग में पढ़ के आए हो अभी, तो आपको चाहिए वो पूरी स्कूल वाली। कंपटीशन और स्कूलिंग में दोनों में अंतर होता है बच्चा, आदत डाल लो, ठीक है? देखो यहां ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, यही क्वेश्चन है, लेकिन इसका उल्टा दे दिया अब की बार। देखो बेटा, इसमें इसने प्रारंभिक दिशा दी थी और अंतिम दिशा पूछी थी, और यहां इसने प्रारंभिक दिशा आपसे पूछी है और अंतिम दिशा आपको दी है। तो क्वेश्चन उल्टा किया कि नहीं किया? अब आप करोगे कि सर उल्टा काम करें क्या? अरे बेटा उल्टा काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सीधा सा 5 mg का कैप्सूल दे रहा हूं, ले लेना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, बिल्कुल करेंगे सर। आप तो एक काम करो, जो ये अंतिम दिशा है
इस दिशा को देखो पश्चिम, इसकी विपरीत दिशा कौन सी है? विपरीत, इसकी विपरीत दिशा। देखो क्वेश्चन तो यही है, इसका आंसर उत्तर आना चाहिए, क्योंकि दायां बायां बड़ा बायां फिर पश्चिम, तो उत्तर आना चाहिए। अब यहां आप इसकी विपरीत दिशा देखोगे तो पश्चिम की विपरीत क्या है? पूर्व। ये देख लिया बेटा। और आप क्या करोगे? इस व्यक्ति को पूर्व दिशा की ओर चलाओगे। अब पूर्व की ओर चलाओगे तो यहां से पूर्व में चलाओ उसको, ये उत्तर दक्षिण पूर्व, इधर चला दिया सर, यहां पूछ गया। अब जैसे घुमा रहे वैसे घुमाओ, एक बार दायां और एक बार बायां कैंसिल, एक बार बाईं ओर घुमाओ, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बोलो ये कौन सी दिशा है बेटा? सर ये तो उत्तर दिशा है। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो भी दिशा आई है वही प्रारंभिक दिशा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तर दिशा होगा। यहां जो आंसर आएगा आपका वो उत्तर आएगा, ये आंसर होगा। ऐसे करना था, समझ गए? एक बार पुनः समझ ले। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो अंतिम दिशा की विपरीत जो भी दिशा है वहां से चलाना शुरुआत कर दो, फिर ऐसा कैसा घुमा दो, कोई ट्रिक लग रही है तो लगा दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन वापस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर सुनीता अपने घर से स्कूल के लिए सीधी निकलती है। सुनीता अपनी प्रारंभिक दिशा पूछे जस्सू गोदरा, तो अपने घर से सीधी निकलती है, कुछ दूरी पर जाकर दाईं ओर मुड़ती है, फिर वापस बाईं ओर मुड़ती है, फिर वापस बाईं ओर मुड़ती है, फिर क्रम से 2 बार दाईं ओर मुड़ती है, और अंत में पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए या अंत में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपनी स्कूल पहुंच जाती है। तो घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ करती है? ये क्लियर? ये प्रारंभिक दिशा के क्वेश्चन है बेटा। अब बताइए आप क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। देखिए देखो ध्यान रखना बेटा, ये अंतिम दिशा है, इसका विपरीत देखो, इसका विपरीत क्या होगा? उत्तर दिशा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां से उत्तर में चलाओ। अब आपने देखा सर एक दायां और एक बायां कैंसिल, एक बायां और एक दायां कैंसिल, ये घुमाओगे तो भी वही बात आनी है। एक बार सर दाईं ओर घुमा दो, दाईं ओर का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, इधर। तो ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये कौन सी है? ये पूर्व दिशा है। यही आंसर होगा बेटा। ये आप कहोगे कि सर वास्तव में पूर्व आया है क्या? बेटा चेक करवा दूंगा, चिंता मत कर, पूर्व दिशा आ गया। आपने कहा कि गुरु जरा चेक कराओ हमें। मैंने कहा कि पूर्व में यहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, देख। मैंने कहा कि एक बार दायां एक बार बायां कैंसिल, फिर एक बायां एक दायां कैंसिल, एक बार दाईं ओर घूमा, दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में।
तो ये घुमाए तो बोल ये व्यक्ति अब किधर जा रहा है? दक्षिण में जा रहा है। अरे किधर जा रहा है बेटा? दक्षिण दिशा में। बोल दक्षिण में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो बोल अपने घर से ये व्यक्ति पूर्व में सीधा निकला या नहीं निकला? तो ये इसका सही है, सीधा सा टॉनिक बताया है। किताबों में अलग अलग ट्रिक दे रखी है, किताबी ट्रिक आपको यूज नहीं करनी बेटा, ध्यान रखना। समझ गए? तो ध्यान रखना, दिमाग में एक चीज नोट कर लेना कि सुनीता कि यदि चलने की प्रारंभिक दिशा नहीं दे, पूछे आपसे, और उसके मुड़ने की विभिन्न स्थितियां देगा, ठीक है, और यहां अंतिम दिशा दे और अंतिम दिशा को आपको जस्ट अंतिम दिशा का विपरीत करना है, ठीक है। अंतिम दिशा का क्या करना है? विपरीत करना है। जो ट्रिक लग रही है वो लगा दो, अन्यथा घुमा दो, आपकी डायरेक्ट प्रारंभिक दिशा आएगी। समझ गई? ऐसे करना है। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर बेटा तेरे को कोई नहीं समझा सकता। सुरेंद्र सुथार कह रहा है सर सही ट्रिक बताओ ना कोई। इससे अच्छी ट्रिक क्या होगी? 5 mg का कैप्सूल है। यदि ये नहीं आ रहा तो फिर बेटा तू थोड़ा सा तेरी खोपड़ी की सर्विस कर। ये काम करना बंद कर रखी है, इसके जंग लग गई है। देखो सापेक्ष जीरो लेवल की रीजनिंग आपके बीएसटीसी में, सापेक्ष दिशा व दूरी ज्ञात करना, सापेक्ष दिशा व दूरी ज्ञात करना, ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। समझ गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिशा का। समझ गए? अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें कैसे क्वेश्चन करना है। अब की बार इसमें क्वेश्चनों के साथ साथ आप लोगों को दूरी भी देगा। क्या देगा बेटा? दूरी। क्वेश्चन कैसे आएगा जरा सुनना एक बार गौर से। पहली बात तो मैं आपको एक काम की बात बता देता हूं। अभी ताजा ताजा आप स्कूल में पढ़ के आए हैं, आपने 9वीं 10वीं में ही एक चीज देखी होगी, ये समकोण त्रिभुज। यहां जरूरत पड़ेगी, ध्यान रख लेना प्रत्येक क्वेश्चन में। समकोण त्रिभुज है ये। इसको क्या कहते हैं बेटा? आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बच्चा? कर्ण कहते हैं। यहां न्यूनतम दूरी निकालनी है, हमेशा ध्यान रखना। क्या निकालनी है? न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आपको इस समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और देखिए यहां यदि आपको क्या निकालना है बेटा? केवल कर्ण निकालना है। केवल क्या निकालना है? कर्ण मैं नीचे लिख देता हूं। कर्ण निकालना है तो आप क्या करोगे? इस आधार का स्क्वायर प्लस इस लंब का स्क्वायर, इन दोनों का क्या ले लोगे बेटा? अंडर रूट ले लोगे। अरे इन दोनों का क्या ले लोगे? अंडर रूट ले लोगे। इन दोनों का अंडर रूट लोगे तो आपको खोपड़ी में सेट होना चाहिए कि किसकी वैल्यू आ जाएगी? कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज पढ़ी होगी ना आपने। क्लियर? तो देखो ये ध्यान रखना। कोई बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश में बोलो और कोई हिंदी में बोलो। चलो तो ध्यान रखना, यदि बेस और हाइट, लंब और आधार दिया गया हो, कर्ण निकालना हो तो आप क्या करोगे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समझ गई? क्वेश्चन कैसे आएगा जरा सुनना। जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया बेटा,
कि राम अपने घर से, समझिएगा, राम अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। छोटा सा क्वेश्चन, और दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो ये बताइए अब राम अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी वह किस दिशा की ओर खड़ा है, ये पूछा है। तो अब राम जो है ना, अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी वह किस दिशा की ओर खड़ा है, ये पूछा है। ठीक है, बताइए। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्व करके बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखो सुनीता विश्नोई 25 किलोमीटर, हे भगवान, हे प्रभु। अरे भाई ये कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी वह किस दिशा में खड़ा है, ये है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखो लगभग बच्चों की दूरी सही है, बिल्कुल सही आ रहा है दूरी, लेकिन दिशा सभी की गलत है, एक दो बच्चों को छोड़ के। अरे भाई सुनो, राम अपने घर से किधर गया, कमाल कर रहे हो यार, वास्तव में छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी नहीं कर पा रहे आप। ये इसका प्रारंभिक स्थान है, यहां से इधर गया, यहां पहुंच गया, दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। फिर यहां से दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में इधर, ये पूरा हुआ है क्या, थोड़ा तो सोचो यार। और ये कितनी दूरी है, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां खड़ा है ये, और ये इसका घर है भाई, ये क्या इसका प्रारंभिक स्थान है। तो यहां से आपको ये दूरी निकालनी है पहले तो ये देखो आधार कितना है, 3 और 4, आप कर सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 और 9 कितना, 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी, 5 किलोमीटर। तो दूरी तो कितनी है, 5 किलोमीटर, ये होगा। ठीक है,
अब देखो यहां से, अरे थोड़ी खोपड़ी लगाओ, भगवान ने थोड़ी खोपड़ी तो दी होगी। ये क्या उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो जरा ये बताओ बेटा, ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर पूर्व है यार। बिल्कुल आंख बंद करके ये आंसर दे रहे हो। इसका मतलब आंसर होगा 5 किलोमीटर और उत्तर पूर्व दिशा, ये आंसर होगा। यदि ये जिसका है वो ओके बोले, बाकी सबका गलत है। बिल्कुल कोई दक्षिण कर रहा है, कोई पूर्व कर रहा है, कोई पश्चिम कर रहा है। अरे वाह भाई वाह, पटवारियों कमाल के इंसान हो आप, थोड़ा बहुत तो सोचो यार। चलो एक क्वेश्चन और मैं लिखवा रहा हूं, बताना। देखे कोई विद्यार्थी गलत मत करना, क्वेश्चन को समझना। मैं लिखवा रहा हूं कि सर राजेश अपने घर से, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता हूं, करते हो क्या। राजेश अपने घर से उत्तर दिशा में, राजेश अपने घर से उत्तर दिशा में 30 मीटर चलता है। राजेश अपने घर से उत्तर दिशा में 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी वह किस दिशा की ओर खड़ा है। मतलब क्वेश्चन क्या कहा कि अपनी प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी वह किस दिशा में खड़ा है, किस दिशा में खड़ा है। बताओ, देखिए कोई गलत मत करना, अभी भी गलत करोगे तो फिर तो बेटा गड़बड़ी गड़बड़ है। बताओ। गलत बात है। देखो क्वेश्चन को समझो और ध्यान से देखो। यहां से ये क्या, इसकी स्टार्टिंग, इसका प्रारंभिक बिंदु है बेटा। अब यहां से व्यक्ति किधर गया, उत्तर में। कितना गया, 30। यहां पहुंच गया, यहां से किधर मुड़ा, दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। कितना चला, 25। यहां पहुंच गया, यहां से किधर मुड़ा, बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और यहां पहुंच गया।
ठीक है बेटा, अब यहां पहुंच गया, और ये कितनी है, 30 है। देखो ये प्रारंभिक स्थान है बेटा, और ये इसका अंतिम स्थान है। और इसने कहा कि यह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी वह किस दिशा की ओर खड़ा है, तो ये दूरी निकालनी है। अब जरा सुनो, ये दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज बनाओ। ये बनाओगे, अरे बोलो बनाओगे कि नहीं भाई, ये पूरी दूरी चाहिए तो यही बनाओगे, समझ गए, बिल्कुल श्रवण साईं, अब सही आ रहा है आंसर। अब देखो यहां ये बताओ, आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, ये 30 तो ये कितनी 30, और ये 25 तो ये कितनी 25। अब देखो बेटा गौर से एक बार, ये कितनी, ये 30 और 30 60, अरे बोलो है कि नहीं है, 30 और 30 कितनी 60, और ये 25, मतलब ये टोटल कितनी हो गई 60 हो गई, अरे हुई कि नहीं हुई, और ये कितनी हो गई 25। तो देखो आधार का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, दोनों का ले लो अंडर रूट, 25 का स्क्वायर 625 और 60 का स्क्वायर 3600, दोनों को प्लस किया तो आ गया 4250। अब दोनों को प्लस किया और आपका आंसर आ गया यहां 4250। ये 4250 किसका स्क्वायर होता है पता है क्या आपको, 65 का होता है बेटा, ये तो सीखा होगा ना अभी आपने। हाँ मनोज सही आपका, ठीक है। और देखो यहां से दिशा देखो, यहां से दिशा देखिए आपने, यहां से तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा ही है, उत्तर पूर्व है। तो सही जवाब जो होगा वो होगा 65 मीटर और उत्तर पूर्व दिशा, ये आंसर होगा बेटा। ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे तो नंबर थोड़ी आएंगे। तो भाई पास की कॉलेज मिलेगी आपको घर के पास की, तो उसके लिए तो शानदार आपको क्वेश्चन चाहिए, है कि नहीं है, चाहिए कि नहीं चाहिए। ये क्या कह रहा है ये भूपेंद्र कुमार, कमेंट्स ऊपर गए इसके। चलो क्या कह रहा है ये, पता नहीं, कोई नहीं, बाद में देखेंगे इसके। चलिए अच्छा, वाह भाई वाह भूपेंद्र। देखो एक काम की बात बताता हूं मैं आपको, छोटी सीख। भूपेंद्र कह रहा है गुरु आपको किसने मास्टर बनाया है। बेटा मास्टर तो मेरे मम्मी और पापा ने बनाया मेरे को, और मेरे गुरुजन लोगों ने। देखो कभी भी एक छोटी सी इकाई बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे आगे आएंगे ना अपने काम आएंगे, वैसे अपन क्वेश्चन को आगे आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो 5 का स्क्वायर, एक नियम बता रहा हूं, 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। क्लियर है। अब देखो यदि ये चीज आती है, तो जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि 15 का स्क्वायर कितना है, तो 15 का स्क्वायर, बेटा यदि ध्यान रखना इकाई का अंक कितना हो, 5 हो, इकाई का अंक कितना हो, 5 हो, तो ध्यान रखना इकाई का अंक 5 हो, तो आप क्या करोगी, 5 का स्क्वायर करोगे,
क्या हो गया 25, और ये इधर वाली संख्या इससे अगली संख्या से गुणा कर दो, एक से अगली संख्या कितनी, 2, 2 एकम 2, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो आपके पास आ गया 25 का स्क्वायर, तो 25 गुणा 25 भी कर सकते हैं। बाकी आपके पास सीधा एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे 5 का स्क्वायर ये तो आता ही है, कितना हो गया 25, और 2 से अगली संख्या क्या है 3, तो 3 दूनी 6, कितना हो गया बेटा 625, कितना हो गया 625। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सर 35 का स्क्वायर, देखो एक ट्रिक बताते बताते मैं आपको बात बताऊं, एक ऑफलाइन क्लास नहीं है ऑनलाइन है तो सामने तो नहीं हो, लेकिन एक बात बताता हूं छोटी सी। 2 टाइप के आदमी होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है, 2 टाइप के आदमी होते हैं, आपने अभी देखा होगा विद्यार्थी जीवन में। एक जो स्टूडेंट अभी स्कूल में मजे ले रहा है, ठीक है, जो मजे ले रहा है उसका भविष्य खराब है, अंधकार में 1000%, ठीक है, और एक अभी जो अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, अभी स्कूलिंग में विद्यार्थी जीवन में अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, उसकी जिंदगी सफल है। ठीक है, अब जैसे अपना भूपेंद्र है, अब इस भूपेंद्र का भविष्य एक फिक्स है, इसको 4-5 तो लेके आनी ताश की पत्ती जोड़ी है कि नहीं है, और आराम से गांव की चौपाल में ताश खेलनी है इसको, क्योंकि इसको कुछ आता जाता है नहीं, बकवास कमेंट्स करना। ठीक है, यहां संस्कार प्रदर्शित होते हैं, क्या प्रदर्शित होते हैं, संस्कार। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी क्या शब्द बोलता है, ऑनलाइन में कमेंट्स बोलना ही होता है कि नहीं, इसमें क्या होता है संस्कार की फैमिलियर बैकग्राउंड कैसा है, फैमिलियर बैकग्राउंड कैसा है, मतलब उसमें शायद 8वीं 9वीं 10वीं से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, क्योंकि संस्कार उच्चतम होते हैं ना, उच्चतम संस्कार, अच्छे संस्कार, माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, कंपनी पड़ोस पढ़ा लिखा होता है, तो बच्चा बहुत एक एक शब्दों को सोच समझ के तोल के बोलता है, कमेंट्स लिखना बोलना ही होता है कि नहीं, और वो आगे भी सफल होता है। अब देखो आपके गांव में, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में ऐसे बच्चे होंगे जो जिंदगी में हमेशा पढ़ते थे, चाचा को चाचा, गुरुजी को गुरुजी, भाई को भाई, इज्जत देके बोलते थे, अपने रास्ते जाते थे, रास्ते से आते थे, केवल पढ़ाई से मतलब था। वो है ना, आज क्या करते हैं, आज बहुत अच्छी जॉब में होंगे, और जो आप देखना, आप 2 सेकंड के लिए आपके पड़ोस में, परिवार में कोई ना कोई, आस पड़ोस में मिल जाएगा कोई ना कोई, 1-2 ऐसे थे जो आदमी को आदमी नहीं समझते थे, आदमी को आदमी नहीं समझते थे, बकवास बातें। ठीक है, उधर घूमना, ठीक है, स्कूल में कट मार के खेतों में घूमना, किसी के चने उपाड़ना, किसी के बोर की चोरी करना, झाड़ियों में चढ़ना, स्कूल में ऐसे ही करते थे, है कि नहीं है, और ना पढ़ना, फ्री होके ताश की पत्तियां खेलना। वो आज जिंदगी में आराम से बढ़िया दारू पीते हैं और बड़ी आराम से नालियों में सोते हैं, समझ गए होगे, गांव में होते हैं ना नाली, जिसमें सबका नहाने धोने का, कपड़े धोने का पानी जाता है, उसमें सोते हैं वो बेटे आराम से दारू पी के। उन्होंने उस टाइम विद्यार्थी जीवन में मजे लिए थे समय के। ठीक है, ठीक है, और हाँ बिल्कुल महेंद्र कह रहा है कि सर, हाँ तभी तो महेंद्र को बोलने का तरीका पता है। महेंद्र कह रहा है सर पढ़े लिखे नहीं है माता पिता, फिर भी संस्कार दे दिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि नहीं, यही तो होता है संस्कारों का फर्क। हाँ पढ़ लिया बेटा मैंने तेरे कमेंट्स, है कि नहीं। तो अब जैसे भूपेंद्र है, इसका फिक्स है, शीशे में जैसे भविष्य दिखता है ना, वैसे आदमी के विचारों से भविष्य दिखता है। किससे दिखता है, विचारों से भविष्य दिखता है। अब इसको जिंदगी भर ताश पत्ते खेलने हैं, ताश पत्ते खेलने हैं, गांव में फिजूल की बातें करनी है ना, उधर भागेगा कभी उधर भागेगा, है कि नहीं, किसी के साथ घूमना है, फिरना है कि नहीं, मतलब टाइम पास करना है कि नहीं। तो ये फिक्स है,
तो इसको बेचारे को टाइम पास ही करना है जिंदगी में, तो क्या करेगा, टाइम पास ही करेगा, है कि नहीं। तो इसके कमेंट्स पे आप ध्यान ना दें, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि इसका भविष्य ग्लास शीशे की तरह दिख रहा है कि नहीं। देख लेना 5 साल बाद में, 6 साल बाद में ये अपने गांव में ताश पत्ते खेलते मिलेगा चौपाल पे, है कि नहीं, या फिर घूमते हुए मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं, पर काम तो कर ही नहीं सकता ऐसा बच्चा, मेहनत तो कर ही नहीं सकता। मेहनत तो वो करेगा ना जो थोड़े से एक अच्छे संस्कार हो, है कि नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलो तो देखो, अब मैंने कहा कि इकाई का अंक 5 हो, ये ट्रिक किसको बताई थी, इकाई का अंक क्या हो, बस बिल्कुल संस्कारवान बन के पढ़ना, आपको ध्यान रखना। हाँ, लोकेंद्र राणा कह रहा है सर गुरुजी आप गांव से, बिल्कुल मैं सिक्कर से हूं, सिक्कर नीम का थाना से, बिल्कुल देसी गांव से हूं, है कि नहीं। हाँ, तो आपको इस भूपेंद्र की तरह टाइम पास नहीं करना है, समझ गए। हाँ, ऐसी चीजों से बच के रहना है। ये भारत रत्न अलग ही दिखते हैं, ये नवरत्नों में एक रत्न है, इनसे अलग रहना, इनसे दोस्ती नहीं करनी, इनसे दूरी, ऐसे ऐसे कैंडिडेट से हमेशा दूरी बनाओ, नहीं तो जिंदगी खुद की खराब करते हैं, दूसरे की भी कर देते हैं, है कि नहीं है। ऐसे दोस्तों से बचो, ये दोस्त नहीं होते हैं, ये करियर को बर्बाद करने वाले दुश्मन होते हैं, है कि नहीं है। हाँ चलो, अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 3 से अगली संख्या क्या है, 4, 4 तिये 12। 35 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1225। कितना होता है, 1225। अब देखो, अब आपने देखा कि सर इसमें जैसे अभी मैंने बताया था 65 का स्क्वायर, तो देखो बेटा 65 का स्क्वायर एक एक जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं ट्रिक बताता रहूंगा, आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो देखिए यहां आपने देखा कि 5 का स्क्वायर कितना, 25। 6 से अगली संख्या 7, 7 से 42, कितना हो गया बेटा, 4225। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास आ गया 85, 85 का स्क्वायर, तो आप कर सकते हैं इकाई का अंक 5 हो, उसकी ट्रिक बता रहा हूं अभी, आगे आगे और आते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपने कहा कि सर 5 का स्क्वायर कितना, 25, 8 से अगली संख्या 9, 9 अंट्यू 72, 7225। आपने कहा भैया कमेंट्स क्यों नहीं चल रहे, आगे देखना जरा इनको, ठीक है। 95, 95 का स्क्वायर क्या होगा, जिसका इकाई का अंक 5 हो उसकी बता रहा हूं, ठीक है। इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, उसकी बता रहा हूं आपको, ठीक है। इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, इकाई का अंक जिसका 5 हो, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 9 से अगली संख्या 10, 10, 9, 90, कितना हो गया बेटा ये, 9025, 9025। चलिए जैसे मान लो 3 अंकों की संख्या आ जाए, जैसे 105 आ गया, 105 का स्क्वायर, तो भी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कितना, 25, और इधर कितना है 10, 10 से अगली संख्या 11। अब 11 को 10 से गुणा तो कर सकते हैं बेटा, अब 11 से 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो आंसर कितना आ गया, 11025। ऐसे धीरे 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 आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं बताता रहूंगा, ठीक है। ये कह रहे हैं सर 4225, रघुवीर उपाध्याय ऐसे 4225। अब यहां ऐसे अंडर रूट निकालना सीखेंगे हम लोग तो थोड़ा टाइम लगेगा, समझ गए। और ये मैथ में बता देंगे, मैथ टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे, अभी तो बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए, कोई गलत मत करना। मैं कह रहा हूं कि राहुल, क्वेश्चन को ढंग से समझना, राहुल अपने घर से
पूर्व दिशा में, राहुल अपने घर से पूर्व दिशा में कहां गया? 90 किलोमीटर गया। कितना गया बेटा? 90 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब जो ही थोड़ा सा आगे आगे चले, फिर वो कह रहा है कि सर दाईं ओर मुड़ा। किधर मुड़ा बेटा? दाईं ओर। और दाईं ओर मुड़कर कितना चला? 20 किलोमीटर चला। फिर वापस दाईं ओर मुड़ा। किधर मुड़ा बेटा? दाईं ओर। और दाईं ओर मुड़कर कितना चला? 30 किलोमीटर। कितना चला? 30 किलोमीटर। फिर जिस स्थान पर पहुंच गया, फिर जिस स्थान पर पहुंच गया, वहां से वह वापस उत्तर दिशा की ओर 100 किलोमीटर चला। उत्तर दिशा की ओर 100 किलोमीटर चला। तो यह कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम स्थान की, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की, न्यूनतम दूरी कितनी है, ये पूछा है। ठीक है बेटा, ये पूछा है। अब आपको ये बताना है कि सर क्या होगा इसका आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ रघुवीर, बताएंगे, पॉइंट पे आओ बेटा, क्वेश्चन करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। देखो क्या कह रहा है, राहुल अपने घर से पूर्व दिशा में 90 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर 20 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर, फिर जिस स्थान पर पहुंचा वहां से 100 किलोमीटर उत्तर में चला। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी व किस दिशा की ओर खड़ा है?
देखो यहां से पूर्व में 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर है, फिर यहां पहुंच गया, यहां से किधर मुड़ा, दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, कितना चला 20, यहां 20 है, फिर यहां से वापस दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चला बेटा 30। अब देखिए यहां आप लोगों ने एक काम की बात देखी कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मैंने कहा था कि उत्तर दिशा की ओर 100 किलोमीटर। अब यहां से ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो यहां से उत्तर दिशा की ओर 100 किलोमीटर चला, ये 100। अब यहां पहुंच गया। अब मैंने दिशा नहीं पूछी, केवल दूरी पूछी आपसे। मैंने कहा कि ये टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। देखो बेटा हमें क्या करना है, ये दूरी निकालनी है। अब ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी जो निकालनी है तो इसके लिए हमें चाहिए समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज ये आपके सामने ये है। यदि मुझे ये दूरी और मुझे ये दूरी मिले तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं। आप कह रहे हो कि सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जरा एक बात की बात सुनिए आप, ये 30 है तो ये कितना बेटा 30। अब ये यहां से यहां तक 90 था, तो ये 30 घटा दो तो यहां तक कितना बच गया बेटा, ये 60 बच गया। ये कितना 20, तो ये भी कितना 20, तो ये यहां से यहां तक 20 है, तो ये पूरा 100 था, तो ये कितना बच गया 80। तो कहने का मतलब ये दूरी 80 और ये दूरी 60, तो ये तो निकाल सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे बेटा, हम लोग करेंगे 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, और इन दोनों का अंडर रूट करेंगे। 8800 कैसे आ रहा है भाई, 60 का स्क्वायर कितना 3600, प्लस 80 का स्क्वायर कितना 6400, और देखो 3600 और 6400 कितना 10,000, और 10,000 का अंडर रूट कितना, 2 जीरो हटा दो कितना आ गया 100। तो दूरी जो है बेटा वो 100 किलोमीटर है, और यही आंसर है। ये जो दूरी है ये कितनी है बच्चा 100 किलोमीटर है। ऐसे करना था, ठीक है। ये हां, यदि ये दिशा पूछता तो यहां से हम लोग बताते कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो दिशा हम बताते हैं उत्तर पूर्व दिशा। क्या बताते बेटा, उत्तर पूर्व दिशा, ये बताते हैं। क्लियर है। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बताने की कोशिश करना। देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, कुछ एक दो बच्चे कह रहे थे सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, इसलिए क्वेश्चन दोनों भाषाओं में मैंने दे दिया है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखिए फटाफट बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है, 100 मीटर सीधा जाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर सीधा जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है तथा 75 मीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, ठीक है। फिर
दाईं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, और अंत में बाईं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, तो बताइए, तो ज्ञात करें कि वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यहां देखो बेटा, दूरी से कोई मतलब नहीं है। अरे दूरी काहे की दूरी निकाल रहे हो यार, क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि आप बिना पढ़े जवाब देते हो बेटा। ये क्वेश्चन अभी मैंने ऐसा करवाया था, अभी इसमें दूरी का कोई रोल ही नहीं है। देखो यहां प्रारंभिक दिशा पूछी आपसे और मुड़ने की स्थितियां दी और अंतिम दिशा दी है, फिर क्या याद रहता है बेटा आपके, है कि नहीं है? अभी देखो आपने किया, अरे भाई दूरी सीधा किधर, आप क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है। अब वो किस दिशा, बताइए, याद करिए कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे। अब मैंने कहा कि इसका विपरीत देखो, उत्तर का विपरीत क्या है, दक्षिण। यहां दूरियों का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां से मैंने कहा कि दक्षिण दिशा में उस व्यक्ति को चलाना है। अब यहां से आपने दक्षिण में चलाया, अब यहां से आपने उसको दक्षिण में चलाया बेटा, फिर देखो यहां पूछ गया, एक बार दायां और एक बार बायां कैंसिल, एक बार दायां घुमाओ, दाईं ओर का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा में। तो ये कौन सी दिशा है बोलो, ये पूर्व दिशा है, सॉरी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये कौन सी दिशा, पश्चिम। यही तो आंसर है, ये सही जवाब पश्चिम। अब आप कहोगे सर हम चेक करके देखेंगे। मैंने कहा चेक कर ले बेटा, चेक कर ले। आपने कहा कि सर पश्चिम दिशा आंसर आ गया। देखो ये व्यक्ति किधर गया, पश्चिम में चलना प्रारंभ किया, मैं यहां चला रहा हूं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। एक बार दाएं और एक बार बायां कैंसिल, यहां से इसको एक बार दाईं ओर घुमाया, दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। तो बोलो ये अंत में किधर जा रहा है बेटा, उत्तर में जा रहा है। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल सर उत्तर में जा रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर पश्चिम सही है गलत है, बिल्कुल 100% सही है। ऐसे करना था बेटा, आप गलती पे गलती कर रहे हो, ऐसे मत कीजिएगा। नेक्स्ट, अगला एक क्वेश्चन में और पूछ रहा हूं अभी, चलो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ। देखिए ये कह रहे हैं कि देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा आपको मैं अभी बता दूं। अब डी किस दिशा में तथा ए से कितनी दूरी पर है, मतलब ए से डी कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी निकालनी है, ध्यान रखना, कितनी दूरी वह किस दिशा में स्थित है, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। देखिए सभी देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा गौर से देखो। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 6 किलोमीटर, ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, ए है ना, ए इस बी से, ये ए जो है इस बी से, ये बी है, जैसे जैसे कहे वैसे करो। ए जो है इस बी से 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पश्चिम,
ए इधर है, यहां कौन है, 6 किलोमीटर दूरी पर यहां बी है, ए है सॉरी, ठीक है बेटा। जहां पहुंचे वहां ऐसे दिशा का एक छोटा सा डायग्राम बना दो। बोलो बना दिया। अब ये क्या करा है, और सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में, सी है ना 20 से 4 किलोमीटर, इस 20 से 4 किलोमीटर ये है, यहां सी है और ये 4 किलोमीटर उत्तर में, यहां सी बना दो और ये दिशा लिख दी इसके अकॉर्डिंग, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, और डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, उत्तर दक्षिण पूर्व, डी इस सी से 12, तो ये कितनी 4 और 8 और चला दो, ये 12 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा, बिल्कुल सर होगा। ये 8 है, ठीक है। और यहां कौन है, यहां है डी, ये दिशा का पूरा डायग्राम बनाए, ठीक है। अब ये कह रहा है ए से डी कितनी दूरी बन, ए से डी देखना बेटा, ए से डी, इस ए से डी की दूरी ये निकालनी है। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, इसके लिए चाहिए आपको समकोण त्रिभुज। देखो ये दूरी 6 और ये दूरी कितनी 8, बोलो बेटा निकाल सकते हैं ना, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों का ले लिया अंडर रूट, 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, 36 और 64 कितना हो गया बेटा अंडर रूट 100। अब अंडर रूट 100 मतलब कितना हो गया 10 मीटर किलोमीटर जो भी है, ठीक है, 10 किलोमीटर इसकी दूरी आ गई। तो ये दूरी कितनी आ गई 10। लेकिन ए से दिशा पूछिए, कहां से पूछिए बेटा, ए से पूछिए। तो ये बताओ ये कौन सी है उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पूर्व और ये क्या है पश्चिम, तो ये किधर है दक्षिण पश्चिम में है। तो इसका सही जवाब जो होगा बेटा वो होगा कि सर 10 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, ये इसका सही जवाब होगा, ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब किस किस का सही है वो आप खुद अंदाजा लगाएं। क्लियर है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन करके बताओ फटाफट, ठीक है। ये बाद में करेंगे अपन, अभी अगले टाइप होंगे उसमें। एक क्वेश्चन और ऐसा ही मैं करवा रहा हूं, ये परछाई वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ देखिए शाबाश। ये कह रहा है कि सर बिंदु ए से राजू 20 मीटर उत्तर में चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है, ठीक है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है बताओ, ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है बताओ देखिए। हाँ बिल्कुल आपकी मर्जी है तो इसके नोट्स बना लें यदि अच्छा स्कोर करना है तो। देखो ये क्या कह रहा है, बिंदु ए से राजू 20 मीटर उत्तर में चलता है। देखो बेटा ये बिंदु ए है, इससे राजू 20 मीटर उत्तर में चलता है, ये उत्तर, ठीक है बेटा। यहां पहुंच गया और ये 20 मीटर है। अब यहां से बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर मुड़ता है और 20 ही चलता है। यहां पहुंच गया, कितना है 20। तो ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, ये निकालना बेटा, ये ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है।
ये जो है ना, ये पॉइंट यहां बी है। अब हमें ये निकालना है। अब देखो आधार कितना 20 और लंब कितना 20, दोनों का स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 400 प्लस 20 का स्क्वायर कितना 400, कितना हो गया बेटा √800। देखो एक चीज ध्यान दो, या तो आपको √800 मिल जाएगा ऑप्शन में, या तो आपको √800 ऑप्शन में मिलेगा। यदि मान लो √800 ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? तो बेटा ध्यान रखना, एक काम की बात बता रहा हूं, सीखा होगा आपने, इसके गुणा में 2 संख्याओं के टुकड़े करो और एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो स्क्वायर नंबर होनी चाहिए। अब आपने कहा कि सर मैं इसको क्या ये बताओ 400 गुणा 2 लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो लिख सकता हूं क्या? 400 गुणा 2 लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 400 क्या है 20 का स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है। 400 गुणा 2 800। अब 400 का अंडर रूट ले लो 20 है, और 2 का अंडर रूट पॉइंटों में नहीं लिया जा रहा है, आप लिख दो 2। तो यहां आंसर जो आया वो क्या है बेटा? यहां आंसर आया 20 √2 मीटर। तो या तो आपको ऑप्शन में 400 √400 मिल जाएगा, और यदि आपको ऑप्शन में √400 नहीं मिलता है, यदि आपको ऑप्शन में √400 नहीं मिलता है, तो फिर आप उसका क्या करोगे? 20 √2 मीटर करोगे। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, वो क्वेश्चन और करें आप, देखिएगा ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 ये करके बताओ। ये कह रहे एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर जाता है, ठीक है, फिर दक्षिण की ओर 60 मीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर 30 मीटर जाता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी वह दिशा कितनी होगी? बताइए। देखें, देखो यहां आप लोगों ने देखा एक बिंदु ए से उत्तर दिशा में 100 मीटर जाता है, ये है बिंदु ए, और इस ए बिंदु से 100 मीटर उत्तर दिशा में ये दूरी कितनी है बेटा? 100 मीटर है। बिंदु ए से उत्तर दिशा में 100 मीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर 60 मीटर जाता है। अब यहां से इस पॉइंट से दक्षिण दक्षिण का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वापस नीचे की ओर 60 मीटर। अब देखो बेटा, यहां आपने एक चीज नोट की कि यहां आ गया, अब ये 60 मीटर वापस आता है, तो ये यहां कितना है 40। अब ये व्यक्ति इस पॉइंट पे आ गया। अब यहां से फिर पूर्व की ओर 30 मीटर। अब यहां से ध्यान रखना, पूर्व, यहां से पूर्व क्या होगा? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये पूर्व है, ये पूर्व की ओर 30 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि यहां पहुंच गया सर, और यहां बिंदु बी है, यहां बिंदु बी है। इस बी के और इस ए के बीच की दूरी निकालनी है। अब बी और ए के बीच की जब दूरी निकालोगे तो ये दूरी निकलेगी। बोलो निकलेगी कि नहीं? सर बिल्कुल यही दूरी निकलेगी। अभी अगर बिंदु ए से बी के बीच की दूरी तथा दिशा क्या होगी? कहां से? बिंदु ए से। तो देखो ये आधार 30 और लंब 40, हम आराम से निकाल सकते हैं। सर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 3 और 4 का भी कर दें और फिर 0 लगा दें, एक ही बात है। 30 का स्क्वायर कितना 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना 1600, कितना आ गया √2500। अब √2500 का मतलब 25 का अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा 5, यहाँ 1 0 हटा दो और 1 लगा दो, कितना आ गया 50। तो ये दूरी कितनी होगी बेटा 50 मीटर। बोलो हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सर होगी। तो ये दूरी कितनी है 50 मीटर। और यहां से देखो ए से ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम,
तो आपने देखा कि ये कौन सी दिशा उत्तर पूर्व है, तो आप आंसर दोगे, जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 50 मीटर दूरी और उत्तर पूर्व दिशा, ये आपका आंसर होगा बेटा। ऐसे करना था, क्लियर है? ये इसका सही जवाब है। अब आप खुद देख लें किस किस का ये आंसर सही और किस किस का गलत है। समझ गए? ये क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है? तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। समझ गए ना? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है? और मैंने पहले भी कहा था, सापेक्ष दिशा व दूरी वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है? सापेक्ष दिशा व दूरी वाला क्वेश्चन तो 100% पेपर में पूछता है, और ये क्वेश्चन तो हमेशा आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, क्लियर? चलिए, तो शायद ऐसे क्वेश्चन आप कर दोगे। तो देखिए, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, जो अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोण पर आधारित क्वेश्चन, और कल की क्लास में अपन डायरेक्शन को कंप्लीट कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो कल की क्लास में अपन डायरेक्शन को कोशिश करेंगे 99% कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर? तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है? फिर मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए भी देता हूं कि आप घर से एक क्वेश्चन करके लाइए, ठीक है? चलिएगा, मैं एक क्वेश्चन घर के लिए आपको देता हूं, अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सर, मैं और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू किया। एक साथ, शब्दों पे ध्यान से सुनना। फिर कह रहा 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर घूमा, 10 मीटर चला, फिर दाईं घूमा और 20 मीटर चला, फिर दोबारा दाईं घूमा और वापस उसी सड़क तक पहुंच गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था। यदि हम दोनों एक ही गति से चलें तो इस समय हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर, ठीक है? ये है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन श्रवण साई कह रहा है कि सर मेरे को 4 नंबर क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में डाउट लग रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन में डाउट कैसे हुआ बेटा? चार नंबर तो करवाया नहीं था, 5 करवाया था ये, और इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है? बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है? ये क्वेश्चन आपको करना है, ओके? तो आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे, आपका समय हो गया, नेक्स्ट अपन करेंगे अगली क्लास में, ओके? थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।